नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग की जो 10-10 मिनट की वीडियो की श्रृंखला चल रही थी, उस वीडियो की श्रृंखला में ये आपका चौथा या पांचवा वीडियो होगा। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और पंचप्रयाग उसके बारे में विधिवत पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका एक और हिमालय जो सेक्शन है, उस सेक्शन से महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने एक नदी आपकी बनाई है जो कि आपके तिब्बत से निकलती है। ठीक है, आप देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। ये नदी ऐसे निकलेगी, ठीक है, और ऐसे बहते हुए ये आपका पश्चिम बंगाल से मेघालय से होते हुए आपका जो बंगाल की खाड़ी वहां पर जाती है। इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से कहते हैं। अब देखिए इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कहाँ से होती है, तो ओरिजिन जो है मानसरोवर झील है। उस मानसरोवर झील के निकट एक आपका आंगसी ग्लेशियर है, उस आंगसी ग्लेशियर से होती है। अब देखिए जब ये निकलती है तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने देशों से होकर बहती है। तो ये आप देखेंगे तिब्बत, फिर चीन और फिर भारत से बहते हुए से आपका क्या कहते हैं बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश से फिर क्या कहते हैं आपके पश्चिम बंगाल में चली जाती है। अब देखिए अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, ठीक है, आप इसको बांग्लादेश में भी कह सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में बांग्लादेश के नाम से नहीं जानी जाती है, इसको हम लोग जमुना कहते हैं। अगर भारत में राज्यों की बात करें तो आप भारत में देखेंगे 3 राज्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहां बांग्लादेश भी लिख लीजिए, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आप देखेंगे असम, और असम के बाद में क्या होता है मेघालय। ठीक है, अब देखिए जो इससे और महत्वपूर्ण बातें, उन बातों को भी देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसके पहले दिहांग के नाम से जानी जाती है। ये यहाँ से यू टर्न लेती है कुछ इस तरीके से। ये आपका यहाँ पर नामचा बारुआ है, जो नामचा बारुआ आपके चीन में है, असम में, ठीक है। सदिया से धुबरी, ठीक है, धुबरी से क्या कहते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और सदिया से जो धुबरी है उस पर हम लोग नेशनल वाटर मार्क 2, ठीक है, सदिया से धुबरी, ठीक है, और धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सदिया से धुबरी नेशनल वाटरवे भी आपका कौन सा है, सेकंड, ठीक है, ये आपके असम नदी पर है। और असम नदी क्या करती है कि आपका सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप बनाती है, जो कि आपके कहां पर है, जो कि आपके असम में है, जिसको हम लोग माजुली द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा, इसको हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप ये आपका माजुली द्वीप है। ठीक है, तो 2-3-4 चीजें दो और ज्यादा चीजें कंप्लीट हुई होगी। ठीक है, सबसे पहले ये आप देखेंगे आंगसी ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत के बाद चीन से फिर भारत से फिर आपके बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसे हम लोग जमुना नाम से कहते हैं। यही बराक नदी आती है जिसको हम लोग मेघना के नाम से कहते हैं। जमुना और मेघना मिलकर, ठीक है, फाइनली मेघना के रूप में ये आपके जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। चलिए, उसके बाद मैंने बताया कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप बनाती है, जो कि माजुली द्वीप है, वो आपके असम में। इसी पर सदिया से धुबरी नेशनल वाटरवे, ठीक है, सेकंड है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में टोटल 3 प्रदेशों से होकर बहती है। आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और फाइनली मेघालय। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसमें जो प्रमुख रूप से जो नदियां मिलती हैं उन नदियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए जब मैंने बताया था नदियां, जैसे मान लीजिए नदियां ये इधर से आ रही हैं, आप ध्यान देंगे, ठीक है,
इस साइड में आ रही हैं, तो आप देखेंगे जस्ट उल्टा है, तो जो इधर वाला पार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे समझिए, इधर वाला दायां साइड हो जाएगा और इधर वाला आपका बायां साइड हो जाएगा, क्योंकि नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, जिस तरफ फ्लो होता है उसी पर हमने आपको रख लेते हैं, और उधर साइड वाला राइट हैंड वाला राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड। यानी जो राइट साइड से देखेंगे तो सबसे पहले यह देखेंगे सिक्किम सिक्किम से यहाँ पर आपकी तीस्ता नदी निकलती है, और ये आपके तीस्ता ऐसे करते हुए, ठीक है, बांग्लादेश में इसमें जो आपका होता है ब्रह्मपुत्र, जिसको यहाँ पर जमुना कहते हैं, उससे मिल जाती है। तीस्ता की सहायक नदियां हैं आपके रंगीत हैं, और एक आपका क्या है, रांगपो है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे एक नदी है संकोच नदी। देखिए ये सब क्या होता है, तिब्बत से ही जो नदियां वो निकलती हैं। संकोच नदी भी ऐसे बहती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, और आपके जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है उस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार मानस नदी है, वो भी असम में मिलती है। बांकी नदी है, ये भी असम में मिलती है। कामेंग, ये भी असम में मिलती है। अब देखिए सुबनसिरी है, सुबनसिरी बहती तो अरुणाचल प्रदेश से है, लेकिन ये असम की जो घाटी है, असम की घाटी में मिलती है। अब देखिए ये हो गया आपकी दाएं साइड की नदियां, फिर से आप लोग देख लेंगे, आपका हो जाएगा पहला तीस्ता, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, दूसरा संकोच, तीसरा बांकी, चौथा कामेंग, क्या हो गया पांचवा सुबनसिरी। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग बाएं साइड की बात करें तो दिबांग, लोहित और दिहांग, ये आपकी कहां पर बाएं साइड से मिलने वाली नदियां हैं, और ये नदियां आपके जो अरुणाचल प्रदेश है उस अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए नागालैंड। आपको मैंने बताया था, आप एक ट्रिक याद रखिए, म्यांमार से जो कंट्री बनाती है म्यांमार, ठीक है, उसको याद रखिए अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और आपके मिजोरम। तो आप देखेंगे अगर हम नागालैंड की नदियों की बात करें तो यहां से देखिए दामेंग नदी निकलती है, फिर उसके बाद में दामेंग नदी यहां धनसिरी से मिल जाती है, और फाइनली धनसिरी के रूप में ये नदी आपके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बराक नदी है, आप देख रहे हैं मणिपुर में, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और इसको हम लोग जो बांग्लादेश है उस बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जानते हैं, और मेघना आपके जो ये जमुना होती है उसमें मिल जाती है, यहां से आपकी भागीरथी जिसको हम गंगा जानते हैं, और फाइनली अपना जो वाटर है वो कहां डिपॉजिट कर देती है, वाटर बंगाल की खाड़ी में अपना छोड़ देती है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जो ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, और प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर पूछेगा, ठीक है, कहां से बैठती है, तो तिब्बत हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया और बांग्लादेश में। अपना मुहाना कहां पर बनाती है, ठीक है, तो ये अपना मुहाना ये क्या कहते हैं, बंगाल में जो सुंदरबन का डेल्टा उससे नीचे बंगाल की खाड़ी में बनाती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में आप देखेंगे कितने राज्यों से, भारत में 3 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। इसी पर नेशनल वाटरवे सेकेंड है जो कि सदिया से धुबरी है, धुबरी से यह बांग्लादेश में अपने आप को प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसी नदी पर आपके सबसे बड़ा द्वीप है जिसको हम लोग माजुली द्वीप कहते हैं। अगर हम लोग इसके दाएं साथ की नदियों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तीस्ता हो गया, तीस्ता आपके सिक्किम से निकलती है, संकोच हो गया, बाकी हो गया, कामेंग हो गया और सुबनसिरी। इसी प्रकार हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें, आपका दियांग हो गया, लोहित हो गया और दिहांग हो गया। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि यह नदी देखिए आपके मेघालय हो गया, मेघालय से फिर नीचे आपके ये पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद में इसमें गंगा नदी मिलती है, और फाइनली जो अपना पूरा वाटर है, पानी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों में ही जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर ही मुझे मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए कुछ और अच्छे से अच्छा कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट दिन मिलेंगे। यदि आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि जो वास्तव में कठिन है और आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम इस पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।